मैं भक्ति हूँ, प्रभु कृपा का मार्ग सुलभ करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, प्राणी मात्र को नवजीवन की प्रेरणा देने वाली पूजा। दूसरी ओर अपनी अमरता के अभिमान में तारकासुर का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया। श्री महागणेश की कृपा पाकर इंद्र व अन्य देवगण अदृश्य होने में सफल हो जाते हैं तथा आकाश में एक अन्य स्थान पर प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें देवर्षि, हमारी सहायता करें देवर्षि। देवगण, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचार और आप सबकी दुर्दशा देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला नारद भी आज दुखी है। देवर्षि, इस संकट काल में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इस संकट काल से मुक्ति का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज, इस संकट का एकमात्र उपचार परमदेव विघ्नेश्वर श्री महागणेश की आराधना है। आपके पिता परमदेव श्री महागणेश के अनन्य भक्त हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे इस संकट का अंत करने में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। देवर्षि, आपसे तो यह सत्य छुपा नहीं है कि मेरी विमाता और तारकासुर की पितामही देवी दिति मुझे पिताश्री के आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगी। देवराज, मुझे वो सत्य ज्ञात है, किंतु पिछले कई युगों से आपके पिता ऋषि कश्यप और आपकी माता देवी अदिति आपके उद्धार के लिए परमदेव श्री महागणेश का यज्ञ कर रहे हैं। हमें उस यज्ञ का ज्ञान है देवर्षि, किंतु इस यज्ञ का लाभ हमें तनिक भी नहीं मिलेगा। तारकासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी होता जा रहा है। नारायण नारायण। देवराज, तनिक धैर्य धारण करें। समय से पूर्व एवं भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप निर्भय होकर अपने पिता के आश्रम में जाएं। उनकी यज्ञ शक्ति के कारण आपकी विमाता देवी दिति आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। हमारी रक्षा करें पिताश्री, हमारी सहायता करें माताश्री। अत्याचारी तारकासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। पुत्र इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमें देवताओं के संकट का ज्ञान है, किंतु इसका एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। पुत्र, आओ तुम भी इन देवताओं के साथ हमारे इस विघ्नकर्ता यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। पुत्र, इस संसार की हर विघ्न बाधा का अंत करना परम देव श्री महागणेश का परम कर्तव्य है। सोच विचार ना करके तुम हमारे साथ परम देव श्री महागणेश का विघ्नहर्ता यज्ञ करो। पधारें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ठहरो दिति, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से तुम इस यज्ञ वेदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। लौट जाओ, वापस चली जाओ दिति, वापस चली जाओ।
सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव तथा सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु की सहायता से तुम महादेव शिव तथा महादेवी पार्वती का आवाहन करो। वही तुम्हें संकट से मुक्ति दिलवाएंगे। महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। पाखंडी ऋषि, तुम्हारे भीतर यदि संबंधों की तनिक भी गरिमा शेष बची हो तो इस दुष्टा निर्लज्ज अदिति के साथ भीतर न जाकर मेरी बहन सती के समान इसी अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लो। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? किन संबंधों की दुहाई दे रही हो तुम? दुहाई नहीं दे रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के साथ तुम्हारा तनिक भी संबंध नहीं है, जो तुम उसके शत्रु बन बैठे हो? दीदी, तारक से मेरा वही संबंध है जो तुम्हारा है। वो मेरा भी पौत्र है, किंतु मुझे संबंधों से नहीं, धर्म से प्रेम है, धर्म से। और तारक धर्म का सर्वनाश कर रहा है, निर्दोष मनुष्यों, ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार कर रहा है वो। मेरा पौत्र तारक जो कुछ भी कर रहा है उचित ही कर रहा है। उसकी सत्ता के विरुद्ध जो कोई भी षड्यंत्र रचेगा वो मृत्यु का भागीदार तो होगा ही। तारक ने श्री महागणेश की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए हैं। अरे श्री महागणेश की आराधना करना उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है दीदी। षड्यंत्र है। तुम्हें पहचानने के पश्चात मैं इस संसार के समस्त पाखंडी ऋषि मुनियों को पहचान गई हूँ। वे सभी आपकी भांति हृदयहीन और मूढ़ हैं। दीदी, तुम आदरणीय ऋषि समाज को अपशब्द कहकर पाप की भागी बन रही हो। तुम जैसी स्त्री का मुख देखना भी मेरे लिए पाप है। दूर हट जाओ मेरी दृष्टि से। अरे पाखंडी ऋषि, क्यों व्यर्थ मेरे असुरराज तारकासुर के क्रोध को जगाने को इच्छुक हो? तारक ने अब स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है दीदी। अब उसके पतन और संहार को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं। नहीं, मेरा पौत्र अमर है। उसका वध शिव पुत्र द्वारा होगा और शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे तारकासुर का वध कदापि नहीं चाहेंगे। ना शिव पुत्र होगा और ना ही तारकासुर का वध होगा। आओ दीदी। ये पाखंडी ऋषि उस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास कर ले, मेरा पौत्र और तुम्हारा पुत्र तारकासुर सदा अमर रहेगा। सदा अमर रहेगा पुत्र वधू वरांगी, सदा अमर रहेगा। हाँ। आप सत्य कह रही हैं माता। मेरा पुत्र अजर और अमर रहेगा। संसार की कोई भी शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। ब्रह्मवाक्य कदापि असत्य नहीं हो सकते माता। नारायण नारायण। अपने ध्यान को विराम दे परमपिता।
हमारी प्रार्थना सुने परमपिता। परमपिता, हमारा मार्गदर्शन करें। अत्याचारी तारकासुर से हमारी रक्षा करें परमपिता। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। हे परमपिता, आप उस दुष्ट तारकासुर के भयानक अत्याचारों से अनभिज्ञ नहीं हैं। उसकी आसुरी शक्तियां संसार में धर्म का सर्वनाश कर रही हैं। उसके अत्याचारों से हमारी रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। नारद, देवगणों, हमें संसार के दुख का ज्ञान है, किंतु तारकासुर का वध हमारे वरदान के अनुसार शिव पुत्र के द्वारा ही होगा। परमपिता, ऐसी स्थिति में आप स्वयं शिव को प्रेरित क्यों नहीं करते? देवराजेंद्र, हम त्रिदेव एक दूसरे को प्रेरित अथवा आदेश नहीं देते, अपितु प्रार्थना करते हैं। उद्विग्नता के कारण मुझसे शब्दों की भूल हो गई परमपिता, मुझे क्षमा करें। महादेव शिव और महादेवी पार्वती से प्रार्थना करने के लिए हमें वैकुंठपति श्री हरि विष्णु के साथ कैलाश चलना होगा। अपनी योग निद्रा को विराम दे श्री हरि विष्णु। संसार की रक्षा तथा अत्याचारी तारकासुर के अंत के लिए परम देव श्री महागणेश का आदेश सुने श्री हरि। ब्रह्मदेव, मुझे परम देव श्री महागणेश के आदेश का ज्ञान है। तारकासुर के अंत के लिए हम सबको महादेव शिव और महादेवी पार्वती का आवाहन करना होगा। तारकासुर के अत्याचार अब चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं श्री हरि। हमें यह कार्य शीघ्र ही संपन्न करना होगा। अवश्य। शिव की अभिन्न सखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारे महामिलन में कितने युग बीत गए ये हम स्वयं ही नहीं जानते। हमारा महामिलन समय और युगों की सीमा के परे है स्वामी, किंतु यकायक आपको ये क्या हो गया देवी पार्वती? अपनी गंभीरता का कारण बताएं देवी पार्वती। स्वामी, क्या आप मेरी गंभीरता का कारण नहीं जानते? आपको तो हर मन का रहस्य ज्ञात है। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेव। इस पुकार का उत्तर तुम्हें देना है महादेवी पार्वती। मेरी पुत्रकांक्षा की पूर्ति के अतिरिक्त तारकासुर के अंत का अन्य कोई उपाय नहीं है स्वामी। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दे। दर्शन दे महादेव, रक्षा करे महादेवी। हम सब कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मिलन को विराम दें। महादेव शिव शंकर, महादेवी पार्वती, अत्याचारी असुरराज तारकासुर का अंत शिव पुत्र द्वारा ही होगा। हमारी रक्षा करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परमपिता जगदीश्वर श्री हरि, जब आपके आवाहन पर भी महादेव और महादेवी ने हमारी पुकार नहीं सुनी, तो हमें यह समझ लेना होगा कि तारकासुर का वध असंभव है। देवराज सत्य कह रहे हैं परमपिता। अत्याचारी तारकासुर का वध करने वाला शिव पुत्र इस संसार में अब कभी जन्म नहीं लेगा। हम देवता होकर भी दर दर भटकने के लिए विवश हैं। निसंदेह तारकासुर अनंत काल तक स्वर्ग सिंहासन पर आसीन रहेगा। हमारी पुकार का तनिक भी लाभ नहीं होगा। मेरी विमाता दीदी सत्य कह रही थी कि शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे हमारी पुकार सुनकर भी नहीं सुनेंगे। धैर्य धारण करें देवराज। आपकी विमाता दिति ने अपने स्वार्थ के कारण भोलेनाथ पर जो आरोप लगाया है, देवराज होकर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। देवराज इंद्र, देवादिदेव महादेव तो कल्याण के देवता हैं। आप इतने अधीर न हो, वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। श्री हरि, आज देवताओं के दुर्दशा के दोषी परमपिता ब्रह्मदेव हैं। यदि ब्रह्मदेव तारकासुर को शिवपुत्र के द्वारा मृत्यु का वरदान न देते, तो आज ऐसी विकट स्थिति न आती। नारायण नारायण देवराज इंद्र, परम पिता पर इस तरह के दोषारोपण का परिणाम आपके हित में ना होगा। देवऋषि, इससे अधिक देवराज इंद्र के अहित में हो भी क्या सकता है। आज स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्गलोक की सत्ता, ऐश्वर्य, सुख भोग के इस स्थान पर देवराज इंद्र आश्रय के लिए स्थान स्थान पर भटक रहा है। नारायण नारायण देवराज इंद्र, आप तनिक समझें। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता आपको स्वर्ग सिंहासन पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रयास से कोई लाभ न मिलना हो, उसे करना समय को व्यर्थ करना है। देवराज, अपनी उद्विग्नता और व्याकुलता में आप न केवल तारकासुर के अंत को और अधिक दूर कर रहे हैं, अपितु शिव भक्ति में लगे हमारे मन को भी भ्रमित कर रहे हैं। देवराज, अब आप मेरा कहा माने और परम पिता से क्षमा याचना करें। आए। विपत्ति में व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, ये हम भली भांति जानते हैं। देवराज इंद्र को क्षमा की नहीं, दया की आवश्यकता है। हम सब इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर सच्चे मन से शिव पार्वती का आह्वान करें। वे अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। मैं पवित्र संस्कारों को जन्म देने वाली भक्ति हूँ। मैं सद्विचारों को प्रेरित करने वाली पूजा हूँ। परम देव श्री महागणेश के आश्वासन को पाकर देवी पार्वती की उद्विग्नता और क्रोध का शमन तो हो गया, किंतु समय के साथ और शिव पुत्र के जन्म न लेने की संभावना से आश्वस्त तारकासुर ने पृथ्वीवासी धर्मात्माओं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
देवादिदेव महादेव के प्रकट होते ही आप उनका तेज ग्रहण कर लें, अन्यथा शिव तेज सारे संसार को भस्मीभूत कर देगा। जो आ गया परमपिता। प्रेम लीला में बाधा पहुंचाई है, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। में विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। आज के पश्चात समस्त देवता संतानहीन रहेंगे। उनकी पत्नियां कदापि माता नहीं बन पाएंगी। शांत हो देवी। शांत हो देवी। हे ममतामयी शिवा, शांत हो जाइए। माँ, हम सब उस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर के सताए हुए हैं। माँ, हमने अपने स्वार्थवश आपके महामिलन में बाधा पहुंचाई है। आपका शाप उचित है। हम इसी योग्य माता, हम इसी योग्य। क्षमा, क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। दया, दया विश्वेश्वरी, दया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं दुर्गा ब्रह्मा जी, मुझ जगनी का शरीर शिव तेज के कारण भयानक ताप का अनुभव कर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। रक्षा करें ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु मेरी रक्षा करें। शिव तेज से भस्म होते अग्नि की रक्षा का उपाय बताएं। गंगा जी की शरण लें अग्निदेव। देवादिदेव महादेव की जटाओं के स्पर्श के कारण आपको इस ताप से केवल गंगा जी ही शांति प्रदान कर सकती हैं। देवी पार्वती, जो कुछ भी हुआ वो विधि का निश्चित विधान था। इस घटना को इसी प्रकार घटित होना था। विधि का आश्रय लेकर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते स्वामी। सर्वशक्तिमान होते हुए भी आपने मेरी पुत्रवती होने की आकांक्षा को ध्वस्त कर दिया। आपके शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज मुझे पुत्र प्रदान कर सकता था, किंतु वो भी व्यर्थ हो गया। मेरी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना अपूर्ण रह गई। क्रोध का त्याग करें देवी पार्वती। शिव की शिवा को अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुने देवी पार्वती। मेरे शरीर से निकला हुआ तेजस्वी ओज कदापि व्यर्थ नहीं हो सकता। उससे उत्पन्न हुए परिणाम शुभ ही होंगे। देवी पार्वती, हमारे उसी तेजस्वी ओज के द्वारा देवताओं की आशा पूर्ण होगी। संसार और जन जन का कल्याण होगा।
में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करेंगे। शोक न करें माता। तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले मुझ महागणेश अवतार के अग्रज भाई ने शिव के ओज से जन्म धारण कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं श्री महागणेश? बार बार मेरी आशाओं को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? माता, आप इस प्रकार उद्विग्न और अशांत ना हो। ये तो हमारे द्वारा पूर्व रचित विधान था और इसी विधान के अनुसार ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिवपुत्र द्वारा मृत्यु का वरदान दिया था। परमदेव, तारकासुर का संहार करने वाला शिवपुत्र मेरा पुत्र नहीं हो सकता था। मुझे बार बार पुत्र सुख से वंचित करने का क्या उद्देश्य है आपका? माता, जब मैं आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करूंगा तब मेरा एक प्रिय नाम विघ्नेश्वर होगा। माता, विघ्नों के बिना सफलता का आनंद तो सीमित हो जाता है ना? परमदेव, आज इतना तो अवश्य बताएं कि मेरे जन्म जन्मांतरों के विघ्नों का अंत कब होगा? माता, आप धैर्य धारण करें। अब अधिक विलंब नहीं होगा। मैं शीघ्र ही आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करके धन्य हो जाऊंगा। परम देव श्री महागणेश का कथन सुनकर देवी पार्वती सोच में पड़ जाती हैं। दूसरी ओर श्री महागणेश की लीला के अंतर्गत महागणेश अवतार के अग्रज भाई के रूप में प्रयाग स्थित संगम के तट पर सरकंडों के पत्तों पर कार्तिकेय ने शिशु रूप में जन्म ले लिया और उस दिव्य शिशु के रुदन का स्वर कृतिका लोक की कृतिकाओं ने अनायास ही सुन लिया। कैसे रुदन है ये कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं। जिस शिशु का रुदन सुनकर आप सभी के मन में मातृत्व जागृत हुआ है, वो आपका ही पुत्र है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है कृतिका माताओं।
पूर्व जन्म में आप सभी ने दिव्य पुत्र की माता बनने का वरदान प्राप्त किया था, वो वरदान अब फलित हुआ है। जिस दिव्य शिशु का रुदन आप सुन रही हैं, वो आपकी मातृ भावना की पूर्ति करेगा। आप शीघ्र उस दिव्य शिशु को कृतिका लोक लेकर आएं और उसे अपने दिव्य संस्कार प्रदान करें। बस 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 मेरे लाल, बस मैं आ गई। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। ला, मुझे भी दे। अरे क्या दशा हुई है रोते रोते। अरे अरे देखो तो, इसका चेहरा कितना कुम्हला गया है। ला, मुझे भी तो दे। तुझे क्यों, मुझे क्यों नहीं? और तुझे ही क्यों? मैं भी तो इसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो इसकी माँ हूँ, क्यों? चुप कराती हूँ। मुझसे चुप नहीं हुआ, तुझसे क्या होगा? तू क्या ज्यादा चतुर है चुप कराने में? ओफो, तुम्हारी विवाद करने से वो चुप नहीं होगा, और अधिक रोएगा। लाओ, मुझे दो। सुन लो इसकी बात। इसकी नहीं सुनेगी, उसकी नहीं सुनेगी, तो क्या शिशु का रोना ही सुनती रहेगी? ये क्या बात हुई? शिशु के हित के लिए विवाद हो रहा है और शिशु का ही अहित हो रहा है। बच बच। 6 बच्चे हो तो एक माता उन्हें संभाल लेती है, पर यहाँ एक बच्चे को 6 माताएं नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, 6 बच्चे होते तो हम सभी बराबर प्यार कर सकती थी। बच्चे नहीं तो क्या, 6 मुख तो है। सखियों, हमारे इस पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय? आप सभी मेरी माताएं हैं, 6 माताएं। कृतिकाओं का पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय? हमारा पुत्र माता कार्तिकेय, हमारा पुत्र माता कार्तिकेय, हमारा पुत्र माता कार्तिकेय। चल मेरे घोड़े, चल मेरे हाथी। थम थम थम, मुझे मयूर की सवारी में बैठना है। हाँ हाँ, बैठ जाना मयूर की सवारी पर। तू बहुत बड़ा हो गया मेरा राजा बेटा। राजा बेटा? तो फिर बना दो मुझे राजा बेटा। हाँ हाँ, बना देंगे तुझे राजा। पुत्र कार्तिकेय को राजा जैसा अभी सजा देते हैं। हाँ, अभी सजा देते हैं। ये रहा तेरे सिर का मुकुट। हाथ में लगते हो दूल्हे राजा, पर दुल्हन रानी कहाँ है? रानी अथवा रानियाँ। क्या? क्या? मेरी 6 माताएं हैं, मेरे 6 मुख हैं, फिर दुल्हन रानियाँ भी तो 6 चाहिए। नहीं कार्तिकेय, दुल्हन रानी तो एक ही होती है। माता भी तो एक ही होती है। आंगन में एक पुत्र तो है, पर उस माता के मन की क्या दशा होती होगी।
जिसको एक भी पुत्र नहीं। सत्य तो यही है कि जिस माँ को एक भी पुत्र नहीं है वो अपने मन की दशा स्वयं ही समझ सकती है। श्री महागणेश, आप मेरी मनोदशा को कब समझेंगे? आप एक माँ को पुत्र की ममता से कब तक वंचित रखेंगे? आप एक माँ की करुण पुकार कब सुनेंगे? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश? मेरी मनोकामना कब पूर्ण करेंगे महागणेश?